बात सितंबर 2025 की है। उसमें भारत में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या यूएनएफपीए कोष ने लैंगिक समानता के लिए किस बॉलीवुड अभिनेत्री को मानद राजदूत नियुक्त किया है? कृति सेनन। लैंगिक समानता के लिए कृति सेनन को राजदूत नियुक्त किया गया है। 4 सितंबर 2025 को शिक्षा मंत्रालय की ओर से जारी नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क सूची में ओवरऑल श्रेणी में किसे भारत का शीर्ष संस्थान घोषित किया गया? आईआईटी मद्रास को शीर्ष संस्थान घोषित किया गया है। 2 सितंबर 2025 को भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल असम में किस नाम से लॉन्च किया गया? द वल्चर नेटवर्क। गिद्ध संरक्षण पोर्टल असम में द वल्चर नेटवर्क नाम से। 30 अगस्त 2025 को भारत में पहली मोबाइल टेम्पर्ड ग्लास फैक्ट्री का उद्घाटन कहां पर किया गया? नोएडा, उत्तर प्रदेश। अगस्त 2025 में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहां पर भारत की पहली पूर्ण स्तरीय आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट पायलट लाइन सुविधा का उद्घाटन किया? साणंद, गुजरात में। 28 अगस्त 2025 को नई दिल्ली स्थित किस अस्पताल ने भारत की पहली रोबोटिक कस्टम लेजर मोतियाबिंद सर्जरी की है? आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल ने। सितंबर 2025 में भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण करने वाला पहला जनजातीय परिषद बना है बोडोलैंड, असम का बोडोलैंड। 30 अगस्त 2025 को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने अपना पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम कहां पर लॉन्च किया? गुजरात स्थित NH 48 पर स्थित चौड़चा सी शुल्क प्लाजा पर। अगस्त 2025 में प्रतिवर्ष किस दिन को आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने की घोषणा करी? 23 सितंबर 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा। अगस्त 2025 में जारी नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वुमेन सेफ्टी NARI नारी 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? कोहिमा। नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वुमेन सेफ्टी, कोहिमा। अगस्त 2025 में 3629.59 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल के साथ कौन भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन गया है? सुंदरवन टाइगर रिजर्व, पश्चिम बंगाल, सेकंड नंबर पर। अगस्त 2025 में जारी ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 में किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला? महाराष्ट्र को। सितंबर 2025 में उड़ीसा स्थित किस वन्यजीव अभ्यारण्य को NTCA द्वारा भारत के नए टाइगर रिजर्व के रूप में मंजूरी मिली? डेबरीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य को। डेबरीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। पहला अंतर्राष्ट्रीय पाली सम्मेलन 26 अगस्त 2025 को कहां आयोजित किया गया? श्रीलंका में। 5 दशक की शानदार सेवा के बाद भारतीय वायुसेना 26 सितंबर 2025 से किस लड़ाकू विमान को सेवा मुक्त करेगा? मिग-21 को। मिग-21 26 सितंबर 2025 से सेवा मुक्त कर दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर 17 अगस्त 2025 को देश की पहली 8 लेन अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 का द्वारका एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया? दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेस वे। अगस्त 2025 में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट IMD द्वारा जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2025 में 69 देशों में भारत की कितनी रैंक है? भारत की रैंक है 41वीं। 69 कंट्रीज में भारत को 41वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगस्त 2025 में आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया? आदि कर्मयोगी। आदिवासियों के लिए आदि कर्मयोगी। हाल ही में बिहार के पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे को कौन से राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे का दर्जा मिला? राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे 9, पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे। अगस्त 2025 में लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही में किन भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया? कश्मीरी और कोंकणी और संथाली। कश्मीरी, कोंकणी और संथाली, ये 3 भाषाएं भारतीय भाषाओं में शामिल हो गई हैं। राज्यसभा की लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही अब 3 भाषाओं में और होगी, कश्मीरी, कोंकणी और संथाली में। संसद के मानसून सत्र में पारित बिल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एक्ट 2025 के तहत भारत में कहां पर देश का 22वां IIM स्थापित किया जाएगा? गुवाहाटी, असम में 22वां IIM। अगस्त 2025 में किस राज्य ने अपने को पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य घोषित किया? केरल ने। अगस्त 2025 में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारत के पहले महिला आधारित फूड हब मौली का उद्घाटन कहां पर किया? कादिमवली, मुंबई। अगस्त 2025 में भारतीय रेलवे ने कहां पर भारत का पहला रेल पटरियों के बीच 70 मीटर लंबा रिमूवल सोलर पैनल सिस्टम 38 पैनल 15 kWp चालू किया? बनारस लोकोमोटिव वर्क्स, वाराणसी। असम स्थित किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को अगस्त 2025 में इंटरनेशनल आर्किटेक्चरल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया?
गोपीनाथ बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी। अगस्त 2025 में किस राज्य सरकार ने आधिकारिक रूप से गणेशोत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया? महाराष्ट्र को। 16 अगस्त 2025 को भारतीय अंतरिक्ष संस्थान इसरो ने पूर्वोत्तर के किस राज्य के सुदूर जिले में अंतरिक्ष प्रयोगशाला का उद्घाटन किया? अरुणाचल प्रदेश के शियोमी जिले के मेचुका राजकीय विद्यालय में। अगस्त 2025 में पंचायती राज मंत्रालय द्वारा किस नाम से एआई संचालित सारांश उपकरण नई दिल्ली में लॉन्च किया? सभासार। भारतीय रेलवे ने 8 अगस्त 2025 को किन दो रेल स्टेशनों के बीच एशिया की सबसे लंबी 4.5 किलोमीटर मालगाड़ी का सफल ट्रायल रन पूरा किया? गंज ख्वाजा चंदौली उत्तर प्रदेश से गढ़वा झारखंड रेलवे स्टेशन। अगस्त 2025 में किस आईआईटी ने भारत का पहला एआई संचालित लर्निंग ऐप ट्यूरोज लॉन्च किया? आईआईटी पलक्कड़। लर्निंग ऐप है ट्यूरोज। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने 9 अगस्त 2025 को कहां पर देश के अपनी तरह के पहले अत्याधुनिक पशु स्टेम सेल बायोबैंक और पशु स्टेम सेल प्रयोगशाला का उद्घाटन किया? राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद। 10 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किन दो स्थानों को जोड़ने वाली देश की पहली सबसे लंबी रूट वाली वंदे भारत एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया? अजनी नागपुर से पुणे सबसे लंबे रूट वाली है, अजनी नागपुर से पुणे। 25 जुलाई 2025 को भारतीय रेलवे ने इतिहास रचते हुए कहां पर हाइड्रोजन चालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण किया? चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में हाइड्रोजन से चलने वाले ट्रेन कोच का उद्घाटन किया है, शुभारंभ किया है। अगस्त 2025 में भारत में पहली बार ड्रोन आधारित कृत्रिम वर्षा परीक्षण का सफल प्रयोग किस राज्य और किस स्थान पर किया गया? राजस्थान के जयपुर स्थित रामागढ़ डैम में। रामागढ़ डैम से पहली बार ड्रोन आधारित कृत्रिम वर्षा का परीक्षण किया गया है। 31 जुलाई 2025 को इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायण ने कहां पर उच्च ऊंचाई वाले एनालॉग मिशन होप HOPE हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन का उद्घाटन किया? त्सो कार घाटी लद्दाख। अगस्त 2025 में अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ IATA द्वारा जारी नवीनतम विश्व वायु परिवहन सांख्यिकी WATS के अनुसार विमानन भारत में बाजार में भारत दुनिया में किस स्थान पर है? 5वें स्थान पर। अगस्त 2025 में किस IIT परिसर में भारतीय सेना अनुसंधान प्रकोष्ठ IARC अग्निशोध की स्थापना की है? IIT मद्रास ने। अगस्त 2025 में देश की कौन सी विधानसभा पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली देश की पहली विधानसभा बनी है? दिल्ली विधानसभा। महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की पुत्री सारा तेंदुलकर को हाल ही में किस देश ने अपने पर्यटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ऑस्ट्रेलिया ने। अगस्त 2025 में किशोर कानून के तहत सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों को सूचीबद्ध करने वाला देश का पहला राज्य बना पंजाब। जुलाई 2025 में भारत का पहला AI आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य ने शुरू किया? उत्तर प्रदेश। जुलाई 2025 में महाराष्ट्र का पहला ग्लास ब्रिज कहां पर जनता के लिए खोला गया? सिंधु दुर्ग के नैपने झरने पर। भारत अमेरिका की संयुक्त पहल के तहत 30 जुलाई 2025 को श्रीहरिकोटा से GSLV F-16 रॉकेट द्वारा किस उपग्रह का सफल परीक्षण किया गया? निसार। नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार निसार GSLV F-16 जुलाई 2025 श्रीहरिकोटा से भारत और अमेरिका का है निसार। हाल ही में कहां पर एक नया मानव रक्त समूह CRI भी खोजा गया? बेंगलुरु कर्नाटक। कर्नाटक के मंगलौर की वह छात्रा जिसने जुलाई 2025 में लगा